हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू होगा आपका, अगर इस जॉइंट पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समेशन देखें तो क्या आ रहा है 1। इस जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समेशन देखें तो क्या आ रहा है 1, है ना। इस देखो 1 + 0 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 है। 1 + 0 क्या हो रहा है 1। 0.4 + 0.6 क्या हो रहा है 1। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का किसी भी, अगर किसी ज्वाइंट पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समेशन करे तो वो वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, कैरियर फैक्टर कैलकुलेट किया हम लोग। तो ए सपोर्ट पे क्या आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट क्या है हिंज है। बी पे क्या है इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पे आपका वैल्यू क्या हो गया हाफ हो गया, क्योंकि इंटरमीडिएट सपोर्ट को हम लोग फिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे हिंज है सी सपोर्ट पे, तो वहां पे क्या आ जाएगा वैल्यू आपका 0 आ जाएगा कैरियर फैक्टर का। ठीक है, क्यों होता है कैरियर फैक्टर, हमने अप्लाइड किया फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट, तो प्रोड्यूस होगा जो हिंज पे वो वैल्यू होगा 0, तो इसीलिए हिंज सपोर्ट पे हमारा कैरियर फैक्टर का वैल्यू 0 आता है। और डेफिनेशन क्या था कैरियर फैक्टर का, प्रोड्यूस मोमेंट डिवाइड बाय अप्लाइड मोमेंट, है ना। वहां से ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। फिक्स्ड इन मोमेंट में कैलकुलेट करना है। फिक्स्ड इन मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सारे सपोर्ट को क्या मानेंगे फिक्स्ड मानेंगे, एज्यूम कर लेंगे सारा सपोर्ट हमारा फिक्स्ड है। तो हमने तुम्हें बताया है, जब हमने फिक्स्ड बीम पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे हमने इसके लिए फार्मूला जनरेट किया था कि हमारा अगर मिड स्पैन पे लोड आ रहा है और दोनों साइड फिक्स्ड है, इस टाइप का रहेगा, दोनों साइड फिक्स्ड है और अपना डब्लू प्यारा सा लोड आ रहा है मिड स्पैन पे L/2 पे L/2 पे, तो इसके लिए हमारा जो फिक्स्ड इन मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आया था वो कितना आया था बताओ, याद है किसी को। WL/8, WL/8, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, याद है। नहीं है यस तो सर। अभी भी याद कर लो। तो ये WL/8, WL/8, तो यहाँ से हम लोग फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, है ना, या टेबल के नीचे कैलकुलेशन कर लेंगे फिक्स्ड इन मोमेंट FEM, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग FEM फिक्स्ड इन मोमेंट, है ना। यहाँ पे लिख देंगे FEM फॉर स्पैन, कौन सा स्पैन है AB। तो AB स्पैन के लिए आपका MAB बार और MBA बार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू होगा -WL/8, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज होगा। वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, +WL/8। W का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है, 6 मीटर का स्पैन है, डिवाइड बाई 8, और ये निगेटिव में होगा, फिर से 100 × 6 डिवाइड बाई 8, ये पॉजिटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा। कितना वैल्यू आ रहा है बताओ मुझे। 75। तो 75, 75। ठीक है, वैसे ही FEM कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर स्पैन BC। BC स्पैन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे BC स्पैन पे जो आपका लोड लग रहा है वो A डिस्टेंस और B डिस्टेंस पे लग रहा है ना। A डिस्टेंस और B डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसके लिए भी हमने फार्मूला आपको बताया था फिक्स्ड इन मोमेंट, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे फिक्स्ड बीम में, तो वहां इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया है। बी सपोर्ट पे जो आपका फिक्स्ड इन मोमेंट आएगा वो क्या आएगा WAB² / L², और सी सपोर्ट पे क्या आएगा WA²B/L², याद है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा MBC बार और MCB बार। MBC बार का वैल्यू हो जाएगा -WAB² / L², और इसके लिए हो जाएगा WA²B/L²। ठीक है, तो ये -WAB² W क्या है यहाँ पे, वैल्यू क्या है W का देखो, W के वैल्यू है
80 किलो न्यूटन। 80 इंटू ए की वैल्यू हो गई 1 मीटर, बी की वैल्यू हो गई 3 मीटर। 3 का स्क्वायर, एल का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। फिर यहाँ पे हो जाएगा 80 -40 ये 45 सर। 1 का -45 सर। बी डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर -45। यस सर। यस सर, ऊपर वाले का और -45। नीचे नीचे क्या आ रहा है वैल्यू, मतलब MCV नीचे का? का 1 मिनट सर 15 सर 15 आता है। एक मिनट, और उसके 15 सर। 15। ओके, तो ये यस सारा सर। वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया फिक्स्ड इन मोमेंट, है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा वैसे, है ना, कि आपका मिड स्पैन पे तो क्या होगा, है ना, आपका अगर लोड आ रहा है वो आपका अगर सेंट्रिक है तो उसमें क्या होगा, मिड स्पैन पे तो क्या होगा, यूडीएल है तो उसके लिए W²/12, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। फिक्स्ड मोमेंट, तो हमने फिक्स्ड मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। पहला आया -75, है ना, और दूसरा आया 75, और यहाँ पे आ गया -45, और यहाँ पे 15, यही वैल्यू आया। चलो, यही सारे वैल्यू हमें मिले। ये एफईएम हमने कैलकुलेट कर लिया। एफईएम के वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब करना क्या है यहाँ से वो देखो। इसी एफईएम को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। पटेल कॉलेज यही ना, तो मनीराम का खड़ा है। हां पटेल कॉलेज। ये एफईएम कैलकुलेट करने के बाद हमारा पहला काम हुआ कि हम इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। एफईएम कैलकुलेट कर लिए, अब क्या करेंगे, फर्स्ट बैलेंस। इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो बैलेंस हम लोग ऐसे करेंगे कि ये 75 जो है तुम्हारा, ये 75 है और इधर क्या है वैल्यू 0, तो ये 0 पॉइंट, ये -75 और +0, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे देख लो कैसे करेंगे। फर्स्ट बैलेंस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है साइड में, ये बस समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, तो जो हमारा
ज्वाइंट पे जो मोमेंट होगा, है ना, अगर ये ज्वाइंट है, यहाँ मोमेंट है, यहाँ मोमेंट है ना, मान लो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, तो इस ज्वाइंट पे जो मोमेंट होगा पहले क्या करेंगे, उसका समेशन करेंगे। क्या करेंगे, उसका समेशन m1 प्लस m2। ये हमारा ए सब, एक मिनट, ये ए है, यहाँ है मान लो m1 मोमेंट, यहाँ m2 मोमेंट है, तो दोनों का समेशन करेंगे। फिर इसके ऊपर में ए में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 फैक्टर से। आप -1 फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखो, या फिर जो भी वैल्यू आए उसको चेंज करके, उसका साइन चेंज करके आप लिख सकते हो, है ना। मतलब आपको करना क्या है, m1 प्लस m2 करना है, जो ज्वाइंट पे आपका मोमेंट है उन्होंने समेशन करना है, इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करना है, इनटू -1 फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे होगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ पे -75 है और यहाँ पे 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस -75, ठीक है, 0 प्लस माइनस माइनस हो गया 75, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखो यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो इस 1 से हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और वापस क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यूज को लिख देना है। 1 से मल्टीप्लाई किए और फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई किए -1 से, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 75 माइनस माइनस के बाद प्लस हो गया, तो ये लिखा जाएगा 75 प्लस। ये कैसे हम लोग देखो, -75 था प्लस 0, टोटल क्या हो गया, -75 हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किए 1 से, तो -75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 ही हो जाएगा, और फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +75 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही करना है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, m1 m2 इन दोनों को ऐड करेंगे अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट बैलेंस BA का लिखेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को समेशन करेंगे, इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, 75 माइनस 45 हो जाएगा समेशन इसका, 75 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 30। इन दोनों का समेशन क्या हो गया, 30 हो गया, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.4, तो क्या हो गया 30 इंटू 0.4, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग -1 से, है ना। तो 30 इंटू 0.4 ये हो गया 57, 30 इंटू 0.4 ये हो गया 12, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग -1 से, तो इसको लिखेंगे -12। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या किए, फिर से देख लो, यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, m1 प्लस m2 जो भी ज्वाइंट पे जितना भी मोमेंट होगा, अगर इस ज्वाइंट पे अगर 3 मोमेंट होता तो हम लोग तीनों को यहाँ पे क्या करते, समेशन करते, तो इसका समेशन करेंगे m1 प्लस m2, तो जब समेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका 75 माइनस 45 हो गया समेशन, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, फिर वापस -1 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। तो क्या हो गया, 75 माइनस 45 ये वैल्यू आ जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद 30 को मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, और यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, 0.4 है ना, तो 30 को मल्टीप्लाई किए 0.4 से, ठीक है, तो आ गया 12, और फिर 12 को क्या कर दिए हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे फर्स्ट बैलेंस का -12, ठीक है। वैसे ही फिर से करेंगे इसको, 75 माइनस 45 दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 30, फिर से वैल्यू हमारा आ गया 30, और इस बार डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 0.6 से, तो 30 इंटू 0.6 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 को फिर क्या कर देंगे, साइन चेंज करके लिख देंगे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो
15 और यहाँ पे 0, दोनों को समेशन करेंगे 15 ही आएगा। और फिर इस 15 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आएगा, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। क्लियर है? बैलेंस कैसे करेंगे? यस सर। ठीक है, एक बार बैलेंस करने के बाद तुम्हें फिर क्या लगाना है? कैरी ओवर मोमेंट। कैरी, एक बार बैलेंस किए फिर लगाना है कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट कैसे लिखते हैं वो देख लो। कैरी ओवर मोमेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस टर्म को यहाँ पे लाते हैं, इस टर्म को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, और इस टर्म को यहाँ पे ला करके कैरी ओवर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे ए पॉइंट पे, ए सपोर्ट पे कैरियर फैक्टर, कैरियर मोमेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे? इस 12 को यहाँ पे लेके आओगे, क्योंकि मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, है ना, हम लोग इससे मोमेंट लेके इसको दे रहे हैं। जो यहाँ पे हमारा मोमेंट आया था फिक्स्ड इन मोमेंट 75, उससे यहाँ लेके यहाँ लेकर इसका वाला यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिक्स्ड इन मोमेंट को। क्योंकि एक्चुअल में तो हमारा जो सपोर्ट है वो तो फिक्स्ड है ना, यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ मोमेंट 0 होना है ना। और यहाँ पे जो 75 आया है एक्चुअल में और ये 45 आया है, तुम्हें पता है ना बी पे जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? एक ही मोमेंट होगा। ऐसा थोड़ी है बी सपोर्ट पे 2 मोमेंट आएगी, एक ही मोमेंट आएगा। हाँ, ये होगा कि बी ए जो है वो नेगेटिव होगा और बी सी जो है वो पॉजिटिव होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। लेकिन मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि बी सपोर्ट पे 2 मोमेंट तो आएगा नहीं, एक ही मोमेंट रहेगा ना। बी ए और बी सी दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मोमेंट को बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो -12 को यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, -12 को यहाँ पे लेके आएंगे, और हम लोग कैरियर मोमेंट लिखना है ना, तो यहाँ पे कैरियर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको यहाँ पे लेके आए, कैरियर फैक्टर यहाँ पे 0 देख रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 0। यहाँ पे किए क्या हम लोग? -12 को कैरियर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को कैरी ओवर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका पहला क्वेश्चन है तो आपको पता चले कैसे काम हो रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। फिर ये 75 को यहाँ पे लाएंगे और इसके कैरी ओवर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसमें अब साइन चेंज नहीं करना है, जो साइन रहेगा वही रहेगा, सिर्फ बैलेंस जब करेंगे तब साइन चेंज करना याद रखना है आपको, वहां पे एक पॉइंट है ना। ये 75 को फिर यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ कैरियर फैक्टर क्या दिख रहा है आपका? हाफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 75 को हाफ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 37.5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 37.5। वैसे ही यहाँ भी करेंगे हम लोग, 15 को यहाँ पे लेके आएंगे, 15 को यहाँ पे लेके आएंगे, 15 को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ कैरियर फैक्टर क्या दिख रहा है? हाफ दिख रहा है ना। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा? हाफ, 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ये लिख देंगे -7.5। फिर ये 18 को यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ कैरियर फैक्टर क्या है आपका? 0 है, तो यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ठीक है। ये हो गया कैरी ओवर मोमेंट। फिर अब क्या करेंगे हम लोग? ये बैलेंस करेंगे कब तक? जब तक हमारा वैल्यू जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है, सारा वैल्यू 0 ना आ जाए। या फिर क्या है कि हम लोग जो है मिनिमम जो है वो 4th से 5th बैलेंस तक करते हैं, ठीक है। या तो हमारा वैल्यू 0 आ जाए, या तो हमारा वैल्यू 0 आ जाए, या तो हम लोग मिनिमम कम से कम 4th 5th बैलेंस तक जाते हैं, है ना। ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा है आपको, कम से कम आपको 5th 6th बैलेंस तक कीजिएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि बैलेंस किए जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा 4th 5th बैलेंस में। नहीं भी हो रहा है तो 4th 5th तक आप बैलेंस कीजिएगा उसको। सेकंड बैलेंस करते हैं हम लोग। सेकंड बैलेंस में अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमको कैरी ओवर मोमेंट से काम लेना है। कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो सेकंड बैलेंस में ये वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत? 0 0 और 1 से मल्टीप्लाई की, सब तो 0 ही हो गया ना यहाँ पे।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे 37.5 माइनस 7.5 वैल्यू आ जाएगा 30 और 30 को फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो ही वैल्यू आया उसका साइन चेंज करके लिख देंगे। फिर से कितना आ गया, ये -12 ही आ गया, सही है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, फिर से इन दोनों का समेशन करेंगे तो 30 आएगा और 30 को फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैरियर फैक्टर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है 0.6 से मल्टीप्लाई किए 18 आ गया, उसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब साइन चेंज करके लिखना है तो -18 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये सेकंड बैलेंस में यहाँ पे आ गया 0 आपका। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, कैरी ओवर मोमेंट लेंगे, कैरी ओवर मोमेंट। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, कैरियर मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कैरियर फैक्टर यहाँ पे क्या है। हमें जब भी लिखना है तो यहाँ पे कैरियर फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टिफनेस फैक्टर का यूज तो बस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किए हैं। -12 और ये कैरियर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे आके ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 ये ऑलरेडी है, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे कैरियर फैक्टर क्या है 0, ये भी 0 हो गया। अब कुछ नहीं 0 करना है, 0 0 सारा हो गया। यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइनल मोमेंट यहाँ पे लिख देना है, वही हमारा फाइनल मोमेंट होगा, ठीक है। और ये मोमेंट हम लोग समेशन कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से FEM लिखना शुरू किए हैं वहीं से हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये आपका फाइनल मोमेंट आ जाएगा, फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट देख लो यहाँ से क्या आ जाएगा, 75 नेगेटिव में है, 75 पॉजिटिव में है। फाइनल मोमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट हमारा हिंज था तो यहाँ तो मोमेंट 0 आना ही था। आप चेक कर सकते हो कि आपका जो मोमेंट है BA और BC दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहा है लेकिन आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है, नहीं तो आपका सॉल्यूशन गड़बड़ है। तो अब इसको हम लोग मोमेंट निकालते हैं BA का, तो 75 - 12 प्लस 37.5 - 12, 80 तो ये वैल्यू आ गया 88। ये वैल्यू आया पॉजिटिव 88.5 और ये वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में आया 88.5, ठीक है। वैसे ही हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए 88.5 नेगेटिव में, -45 -18 -7.5 और -18, ये वैल्यू आया नेगेटिव 88.5। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सारा सही है। यहाँ +15 है, -15, यहाँ भी 0 आ गया। मतलब हमारा फाइनल मोमेंट निकल के आ गया है ना। मतलब हमारा MAB का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, MBA का वैल्यू क्या हो जाएगा +88.5 और हमारा MBC का वैल्यू हो जाएगा -88.5 और हमारा MCB का वैल्यू हो जाएगा 0। ये आपका फाइनल मोमेंट निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्लास पे हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेंगे। मोमेंट निकल गया, इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट ड्रॉ करना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू। पूछना है किसी को कुछ? हेलो सौरभ? यस सर, सुनना, यस सर। कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक।